अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी लोग खैर आफ़ियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। बीपीएससी TR2 शिक्षक भर्ती, सरकार बदलते ही बड़ी खुशखबरी। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि सरकार बदलते ही बड़ी खुशखबरी आ गई है, आगे आपको इस वीडियो के अंदर मैं पूरी जानकारी दूंगा कि सप्लीमेंट्री सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी या नहीं आएगी, या भाषा अहर्ता वालों को मौका मिलेगा। और भाषा अहर्ता वालों को अगर मौका मिलेगा तो इसके अंदर उन लोगों को भी मौका मिलेगा कि जिनका 2, 3, 4 नंबर से छूट गया है। ये तमाम बातें मैं क्यों कह रहा हूँ, आगे मैं पूरी जानकारी दूंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, आप अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि आपको वैकेंसी से रिलेटेड जो भी अपडेट आती है मैं आपको इस यूट्यूब चैनल के ऊपर देता हूं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। पहले आप देखिए कि इस यहाँ लिखा हुआ है कि शिक्षकों के 40,000 पदों के लिए जारी हो पूरक परिणाम। देखिए, आप जानते हैं कि बिहार के अंदर सरकार बदल गई है और उप मुख्यमंत्री तो वही है, लेकिन उप मुख्यमंत्री बदल गए। जब सरकार बदलेंगी तो पूरा कैबिनेट बदल गया है। और आप जानते हैं कि सुशील मोदी भाजपा के एक वरिष्ठ नेता है और फिलहाल अभी राज्यसभा सांसद है और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और कद्दावर नेता है भाजपा के। उन्होंने ये मांग की है, तो जाहिर सी बात है जब उनकी सरकार है, जब उनका उप मुख्यमंत्री है, जब उनकी कैबिनेट होगी, तो जाहिर सी बात है कि उनके बातों को भी तवज्जो मिलेगा। देखिए क्या दिया है, देखिए पटना राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि शिक्षकों के खाली रह गए पदों पर नियुक्ति के लिए बीपीएससी के 4700 की जगह 40,000 से अधिक पदों के लिए पूरक परिणाम जारी करनी चाहिए। इससे अभ्यर्थियों को नियुक्ति तीसरे चरण की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। देखिए, आप जानते हैं कि दूसरा जो सेकंड मेरिट लिस्ट आया था उसके अंदर आप जानते हैं कि भाषा अहर्ता को शून्य कर दिया गया था। भाषा वाले जो उसके अंदर काफ़ी दिनों से तैयारी कर रहे थे, उनके साथ एक अच्छा नहीं हुआ। उनके साथ अगर आपको ये तमाम चीज़ें करना था, अगर भाषा को शून्य करना था, तो ये बातें आप पहले ही बीपीएससी की तरफ से साफ कर देना था कि भाई एग्ज़ाम के बाद ऐसा होगा। लेकिन एग्ज़ाम से पहले आपको ये बातें बतानी चाहिए। एग्ज़ाम के बाद आपने भाषा को शून्य कर दिया। जिनका भाषा के अंदर अच्छा नंबर आया तो वो बाद में छट गए वो लोग। अब इन्होंने मांग की है कि पहले 4700 की जगह 40,000 इसके अंदर बहाली होनी चाहिए। ये कह रहे हैं कि पूरक रिजल्ट जारी हो, इन्होंने एक मांग की है। अब देखिए, क्योंकि इनकी सरकार है, जाहिर सी बात है जब जो बड़े नेता मांग करेंगे तो इनकी बातों को भी तवज्जो मिलती है, क्योंकि बड़े बिहार के कद्दावर नेता है। इन्होंने कहा है कि परिणाम जारी करने चाहिए, इससे अभ्यर्थी को नियुक्ति के तीसरे चरण की प्रतीक्षा न करना पड़े। आप जानते हैं कि कहा गया है कि जिन लोगों को मौका नहीं मिला है तो वो तीसरे TR3 में आप तैयारी कीजिए, उसके अंदर आपका लग जाएगा। अब भाई लग तो जाएगा, लेकिन वो लोग जो 2-4 नंबर के लिए पीछे हो गए तो उनके दिल पे क्या गुजर रहा होगा, वो क्या किस तरह से वो फीलिंग कर रहे होंगे अपने आप को कि हमारा 2 नंबर 3 नंबर आ जाता तो हम इसके अंदर पास हो जाते और आज हमें नियुक्ति पत्र भी मिल जाता। देखिए, इसके अंदर नहीं करनी पड़ेगी। कहा कि अगर तृतीय चरण की परीक्षा ली गई तो इसमें समय तक हज़ारों युवाओं की उम्र सीमा समाप्त हो जाएगी। यानी कह रहे हैं कि अगर TR3 के अंदर अगर जो शिक्षक उसके अंदर फिर से एग्ज़ाम देंगे, बोल रहे हैं कि बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं कि जिनका अब उम्र समाप्त हो रहा है, वो तीसरे TR3 में वो नहीं बैठ सकते, इसलिए कि जो भी उनका 6 महीना 2 महीना 4 महीने का जो भी उनका एज था बचा हुआ, जो अलग अलग कैटेगरी से जिस कैटेगरी से आते हैं वो हो सकता है उनका 2 महीना बचा हो, अगर वो उसके अंदर जाएंगे तो उनका हो सकता है कि एज खत्म हो जाएगा। यही मांग कर रहे हैं कि बहुत सारे शिक्षकों की जो उम्र है वो समाप्त हो जाएगी। उनका जो वो जिस कैटेगरी से आते हैं, जिस उससे आते हैं, तो हो सकता है कि उनका अगर जनरल से है, उनका 37 साल मुकम्मल होने वाला होगा, हो सकता है 2 महीना बचा होगा। TR2 में उन्होंने फार्म भरा, उन्होंने सोचा होगा कि 2 महीने में रिजल्ट आ जाएगा तो हमारा उम्र जो है वो भी रह जाएगा। हो सकता है TR3 में वो नहीं भर सकते, उम्र समाप्त हो जाएगी। तो ये तमाम बातें जो भाजपा के जो राज्यसभा सांसद है उन्होंने कही है कि देखिए, इन्होंने कहा है कि हज़ारों युवाओं की उम्र सीमा समाप्त हो जाएगी और शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के पहले चरण में सरकार ने भले ही 1,22,000 नियुक्ति पत्र बांटने की बात कही हो, लेकिन वास्तव में मात्र 80,000 शिक्षकों ने ही योगदान किया। ये कह रहे हैं कि TR1 में आप सरकार ने बहुत ज़्यादा कहा कि हमने 1.5 लाख
नौकरी दे दी। ये कह रहे हैं कि वास्तव में सिर्फ 88,000 शिक्षक ही ज्वाइनिंग ले सके हैं। और 88,000 शिक्षकों में सिर्फ बिहार के जो युवा है वो 40,000 है, और 40,000 से ऊपर वो बाहर के लोग हैं। तो इन्होंने ये तमाम बातें कही है, और देखते हैं कि क्योंकि इनकी सरकार है तो जाहिर सी बात है, जब इनकी सरकार है तो हो सकता है कि इनकी बातों को भी तवज्जो मिले, और आगे चल के क्या सप्लीमेंट्री सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी, और जो लोग बहुत दिनों से 2-4 नंबर के लिए सोच रहे हैं कि हमारा किसी तरह बेड़ा पार हो जाए, देखिए अब इनकी सरकार है। अब जब जाहिर सी बात है, जब ये बड़े नेताओं से बात करेंगे तो हो सकता है कि आप लोगों का आगे चल के भविष्य अच्छा हो जाए और आप लोगों को भी मिल सकता है। 40,000 लोगों ने योगदान नहीं किया, देखिए, जिनमें से 28,800 नियोजित शिक्षकों की बीपीएससी परीक्षा पास करने पर नियुक्ति मिली, इनके पद भी खाली हो जाएंगे। इस तरह 41,136 पदों पर नियुक्ति की आवश्यकता पड़ेगी। और देखिए ये कह रहे हैं कि 41,000 करीब इस तरह अगर होंगे नियोजित शिक्षक, तो इस तरह 41,000 शिक्षकों की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये कह रहे हैं कि उन्हीं में से इनको सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे दिया जाए, इन्हीं के अंदर जो 3, 4, 5 नंबर के लिए जो पीछे रहेंगे हैं उनको मौका दे दिया जाए, ताकि 3 नंबर के लिए वो अफसोस जो इतना दिनों से कर रहे हैं कि हम 3 नंबर के लिए फेल हो गए, हमारे साथ 3 नंबर के साथ इतना बड़ा ये हो गया। तो इन्होंने मांग की है कि नियुक्ति आवश्यकता पड़ेगी, और 4700 की जगह अब 40,000 पूरक परिणाम जारी कर सरकार समय व संसाधन बचा सकती है। शिक्षा विभाग के सैकड़ों लोगों ने इस तरह, देखिए इन्होंने बातें तो बहुत सारी कही है। इन्होंने कहा है कि जब आप जल्दी से जल्दी इन लोगों का आप रिजल्ट जारी कर दें ताकि इन लोगों को मौका मिल जाए। देखिए भाजपा की सरकार अब बन गई है, बिहार में एनडीए की सरकार है। अब उम्मीद है कि अगर ये इस तरह बात कह रहे हैं कि जाहिर सी बात है इनकी सरकार है तो इनकी बातों को भी तवज्जो मिलेगी। ये तो आप देखिए भविष्य तय करेगा कि क्या बीपीएससी की तरफ से ये बातें तो कह दी गई है कि अब कुछ नहीं होगा, और ये कोर्ट में भी ये मामला चल रहा है। अब देखिए कोर्ट का भी क्या निर्णय आता है। जब कोर्ट फाइनल इसके ऊपर डिसीजन देगा तो हो सकता है फिर बीपीएससी को कोई दिशा निर्देश दिया जाए। लेकिन अभी ये फाइनली ये कोर्ट के अंदर भी भाषा शून्य को लेकर जो कोर्ट में केस चल रहा है, तो उसमें भी आपको इंतज़ार करना पड़ेगा कि कोर्ट की तरफ से फाइनल डिसीजन क्या आता है। बीपीएससी की तरफ से तो साफ कर दिया गया है कि अब कोई सेकंड मेरिट लिस्ट इस तरह का मतलब सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा। तो देखिए अब सरकार बदली है, उसके अंदर जब मंत्री बदल जाएंगे, पूरा व्यवस्था बदल जाएगा, तो जाहिर सी बात है। देखिए अब थोड़ा सा आप लोगों को इंतज़ार करना होगा, जो 2-4 नंबर के लिए पीछे हो गए हैं क्या उनको मौका मिलेगा। तो चलिए ये कुछ अहम अपडेट थी जो मैंने आपके सामने रखा, तो हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।